नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह की जात के सिवा कोई भी जात ऐसी नहीं जो सबसे बढ़कर हमदर्द और शफीक हो, और जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह होता है, और जिनके साथ अल्लाह होता है उनको और किसी साथ की जरूरत नहीं रहती। ऐसा ही एक अल्लाह के बंदे की मौत का वाकया बयान करने लगा हूँ, जिसका ज़ाहरी तौर पर कोई भी न था, मगर उसकी मौत के बाद सब ने देखा कि अल्लाह ने उसके साथ कैसा मामला किया। ईमान अफरोज और सबक आमोज वाकया सुनने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। हजरत अबू अब्दुल्लाह अलैहि रहमा एक मस्जिद में मुअज्जिन थे। आप रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि मेरा एक नौजवान पड़ोसी था, जैसे ही मैं अजान देता वो फौरन मस्जिद में आ जाता और हर नमाज मेरे साथ बाजमात अदा करता। नमाज के फौरन बाद जूते पहनता और अपने घर की तरफ रवाना हो जाता। मेरी ये हमेशा ख्वाहिश थी कि ऐ काश ये नौजवान मुझसे गुफ्तगू करे या मुझसे अपनी कोई हाजत तलब करे। फिर एक दिन वो नौजवान मेरे पास आया और कहने लगा, ए अबू अब्दुल्लाह, क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए कुरान पाक दे सकते हो ताकि मैं तिलावत कर सकूं? फरमाते हैं कि मैंने उसे कुरान करीम दे दिया। उसने कुरान हकीम को अपने सीने से लगाया और कहने लगा, आज हमें जरूर कोई अजीम वाकया पेश आने वाला है। ये कहकर वो नौजवान अपने घर की तरफ रवाना हो गया और सारा दिन नजर नहीं आया। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने मगरिब की अजान दी और नमाज पढ़ी, लेकिन वो नौजवान ना आया। फिर इशा की नमाज में भी वो ना आया, तो मुझे बड़ी तशवीश हुई। नमाज के फौरन बाद मैं उसके घर की तरफ रवाना हो गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैं क्या देखता हूँ कि उस नौजवान की मैयत वहां मौजूद है और एक तरफ बाल्टी और लोटा पड़ा हुआ है और कुरान पाक उस नौजवान की गोद में है। मैंने कुरान पाक उठाया और लोगों को उसकी मौत की खबर दी और फिर हम सब ने मिलकर उसको उठाकर एक चारपाई पर लटा दिया। बुजुर्ग फरमाते हैं कि इसके बाद मैं सारी रात ये सोचता रहा कि इसका कफन किससे मांगूं और इसे कफन कौन देगा। जब नमाजे फजर का वक्त हुआ तो मैंने अजान दी और फिर जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुआ तो मुझे मेहराब में एक नूर सा नजर आया। जब मैं वहां पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि एक कफन वहां पड़ा हुआ है। मैंने उसे उठाया और अपने घर रख आया और अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया कि उसने कफन का मसला हल फरमा दिया। फिर मैंने नमाजे फजर पढ़ना शुरू की। जब सलाम फेरा तो देखा कि मेरी दाईं तरफ हजरत साबित बनानी, हजरत मालिक बिन दिनार, हजरत हबीब फारसी और हजरत सालेह अलमरी रहमुल्लाहु ताला मौजूद हैं। मैंने सलाम फेरने के बाद उन हजरात से पूछा, ऐ मेरे भाइयों, आज सुबह सुबह आप लोग यहाँ कैसे तशरीफ लाए? खैरियत तो है? वो फरमाने लगे, क्या तुम्हारे पड़ोस में आज रात किसी का इंतकाल नहीं हुआ है? मैंने कहा, जी हाँ, एक नौजवान का इंतकाल हुआ है जो मेरे साथ ही नमाज पढ़ा करता था। उन हजरात ने फरमाया, हमें उसके पास ले चलो। मैं उन हजरात को लेकर उस नौजवान के घर पहुंच गया तो हजरत मालिक बिन दिनार अलैहि रहमा ने उसके चेहरे से कपड़ा हटाया और उसके सजदे वाली जगह को बोसा दिया और फरमाया, ए हज्जाज, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। जहाँ भी तेरा हाल लोगों पर जाहिर हुआ, तूने उस जगह को छोड़ दिया और ऐसी जगह सुकूनत इख्तियार कर ली जहाँ कोई तुझे जानने वाला ना था। इसके बाद उन बुजुर्गों ने उस नौजवान को गुस्ल देना शुरू किया। उनमें से हर एक के पास एक कफन था
हर एक यही कहने लगा, इस नौजवान को मैं कफन दूंगा, इस नौजवान को मैं कफन दूंगा। जब मामला तूल पकड़ गया तो मैंने उन हजरात से कहा, मैं सारी रात इसी परेशानी में रहा कि इस नौजवान को कफन कौन देगा। फिर जब सुबह मैं मस्जिद में आया और अजान देने के बाद नमाज पढ़ने लगा तो सामने मेहराब में मुझे ये कफन नजर आया। मैं नहीं जानता कि किसने ये कफन वहां रखा था। ये सुनकर सभी कहने लगे, इस नौजवान को यही कफन दिया जाए। फिर हमने उसकी उसी में तजहीज़ो तकफीन कर दी और उसे लेकर कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। उस नौजवान के जनाजे में इतने लोग शरीक हुए कि हमें कंधा देने का भी मौका ना मिल सका। खुदा मालूम इतने ज्यादा लोग कहां से उस नौजवान के जनाजे में शिरकत के लिए आ गए थे। जज़ाकल्लाहुम खैरन कसीरा। नाज़रीने गिरामी, इस वाक़या में एक अनमोल दरसे हयात मौजूद है कि जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह होता है, और जिनका अल्लाह हो जाता है उनको किसी के साथ की जरूरत नहीं रहती। फिर तमाम मामलात अल्लाह तबारक व तआला खुद ही हल फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ाते बाबरकात के साथ जोड़ दे। आमीन सुम्मा आमीन।